हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इन रिदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 6 की सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स एंड चैप्टर 1 इज़ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स is in large part the search for patterns and for the explanation is as to why those pattern exist. हम बात करेंगे हम कि कौन कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास आसपास और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब पैटर्न्स होता क्या है, आप अपने आसपास देखोगे हर एक चीज़ में एक पैटर्न है। पहले सनराइज़ होगा, देन सनसेट होगा, देन अगले दिन वापस से सनराइज सनसेट। तो कोई भी चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो हम उसे बोलते हैं पैटर्न। सच पैटर्न एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर। हर जगह होता है। सन मून कैसे मोशन कर रहा है, मून प्लैनेट्स के अराउंड कैसे मोशन कर रहा है, स्टार्स कैसे मूव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पैटर्न. दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड टेक्नोलॉजी. अब देखो हर चीज़ में पैटर्न है। सीजन्स का भी पैटर्न है, पहले गर्मियाँ आएंगी, देन मानसून, देन विंटर, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स एवरी ईयर. The search for patterns and their explanation can be fun and creative endeavor. अब पैटर्न्स को सर्च करना और उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव सी चीज़ हो जाएगी, बहुत फन सी चीज़ हो जाएगी. एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस आर नोन एज बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस. आर्ट इसलिए क्योंकि हम बहुत क्रिएटिवली पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, साइंस इसलिए क्योंकि हम हर एक चीज़ के पीछे का एक रीज़न ढूंढना चाहते हैं, हर एक एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहते हैं. This year, we hope that you will get a chance to see creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical problems. It is important to keep in mind that mathematics aims not just to find out what pattern exists, but also the explanation for why they exist. हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, बट हम ये भी जानेंगे कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि एक्सप्लेनेशन क्या है. और इन एक्सप्लेनेशन को यूज़ करके सच एक्सप्लेनेशन ऑफन देन बी यूज इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. अब इस पैटर्न को पढ़ के हम चीज़ें डिस्कवर करके हम एक ह्यूमैनिटी को बहुत आगे ले जा सकते हैं. प्रोपेल मतलब ह्यूमैनिटी बहुत आगे बढ़ सकती है. कैसे हम चीज़ों का पैटर्न फाइंड करते हैं, फिर हम चीज़ें डिस्कवर करते हैं, फिर हम चीज़ें इन्वेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. हमने स्टार्स के मोशन को स्टडी करके, प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करके, उनकी रेवोल्यूशन रोटेशन को स्टडी करके, सैटेलाइट्स के मूवमेंट्स को स्टडी करके हमने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन डेवलप करी. ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. अगर हम किसी भी चीज़ को एयर में थ्रो करेंगे तो वापस अर्थ उसे अपनी तरफ पुल कर लेगी. तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन. ये हमने कैसे फाइंड करी? बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स. अब इस ग्रेविटेशन की थ्योरी से हमने ये पता लगाया कि हम कैसे अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, हम रॉकेट्स को मून पे भेज सकते हैं, मार्स पे भेज सकते हैं. अब जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा हमें किस वेलोसिटी से उसे भेजना है कि वो ऑर्बिट में ही घूमे. सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन साइंस. हम क्या करते हैं? हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. सिमिलरली, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स has helped in diagnosing and curing diseases among thousands of such other examples. अब ये तो हमने साइंस की बात कर ली. बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा रोल है. प्रॉपर पैटर्न होता है कि उसके स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को हम रीड करते हैं, देन वी फाइंड अ क्योर फॉर दिस डिजीजेज. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट, फिगर इट आउट. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ? Can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday life? Yes. Examples where mathematics helps us in everyday life. हमारी डेली एवरीडे नेसेसिटी में हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं. फॉर बजटिंग, फॉर ग्रोसरीज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कैलकुलेटिंग ट्रेवल टाइम, स्कूल से घर जाने तक कितना टाइम लगेगा,
घर से स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, आप पार्क में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कितना टाइम लगेगा, क्या डिस्टेंस है आपके स्कूल से लेके घर तक, मार्केट तक कितना डिस्टेंस है, एवरीथिंग हैज़ अ पैटर्न. मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स इन कुकिंग, अगर आप कुछ बेसिक सी चीज़ भी ले लो, अगर आप if you want to make a tea also, then also you need the measurement, you need mathematics, you need ki how much tablespoon of tea would you need, how much tablespoon of sugar would you need, how much water do you need to put in the tea. So everything is related to mathematics, and mathematics is everywhere. Now question number 2, how has mathematics helped propel humanity forward? Propel मतलब आगे move करना, अच्छी चीज़ आगे बढ़ावा देना. You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendar, clocks, etc. There is no limit to these things. हम कुछ एग्जाम्पल स्टेट कर सकते हैं. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशंस के थ्रू हम पता लगाते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं. बाय विच वेलोसिटी शुड वी लॉन्च द सैटेलाइट, ये डिसाइड करता है फिजिक्स. केमिस्ट्री डिसाइड करता है कि उस रॉकेट में हम कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे कि वो वहाँ जाके एग्जॉस्ट ना हो, या फिर वो उस सैटेलाइट को वो डिस्ट्रॉय ना करे. तो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स. इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए. इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, बजटिंग क्या होनी चाहिए. Building bridges, houses, complex structures, engineers use mathematics to ensure structural stability. जो हम प्लेन टेक ऑफ करेगा वो कितने एंगल पे टेक ऑफ करना चाहिए. एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स.